Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we will be discussing the topic deferred payment guarantee. तो deferred payment guarantee क्या होता है? चलिए समझते हैं. तो मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ये इंपोर्टर है, ये इंडिया में है और ये है मान लो जियो कंपनी से. ठीक है. एंड यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है, द एक्सपोर्टर इज माइक्रोसॉफ्ट एंड ये यूएसए में है. सो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जियो को कुछ गुड्स भेज रहा है जिनकी वैल्यू है 1000 करोड़ रुपीस. ओके. तो जियो ऑर्डर कर लेता है, लेकिन जियो बोलता है दैट आई कैन नॉट पे यू अपफ्रंट. अभी मैं आपको 10% पेमेंट कर देता हूँ, दैट इज 100 करोड़ विल बी पेड टू यू नाउ, एंड बाकी का जो है मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा. अब माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि व्हाट इज द गारंटी कि ये जो आपने पेमेंट को डेफर किया है, यानी कि बाद में जब इंस्टॉलमेंट्स में मुझे पे करोगे, आप ये कर दोगे, आप कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करोगे, है ना. तो यहाँ पे जियो जाएगा अपने बैंक के पास. जियो का बैंक है मान लो एचडीएफसी. वो एचडीएफसी को बोलेगा कि आप एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट को गारंटी दे दो कि मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पेमेंट कर दूंगा, और अगर मैं नहीं पे करूंगा तो आप पे कर दोगे, गारंटी प्रोवाइड करनी है. तो एचडीएफसी जो है डेफर्ड पेमेंट की, जो बाद में इंस्टॉलमेंट्स वाली पेमेंट है, उनकी गारंटी माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड करेगा कि बाई चांस अगर जियो पे नहीं करता है तो मैं पे कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो ये जो टाइप की गारंटी एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर, ये है डेफर्ड पेमेंट गारंटी. तो इस गारंटी का बेनिफिशियरी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज द एक्सपोर्टर. तो ये डेफर्ड पेमेंट गारंटी एक बहुत बढ़िया तरीका है फिक्स्ड एसेट्स की फाइनेंसिंग करने का. तो हो सकता है 1000 करोड़ की कोई मशीन मंगवाई हो, कोई फिक्स्ड एसेट मंगवाई हो, तो उसकी एक तरीके से फाइनेंसिंग होगी, इंस्टॉलमेंट्स में जियो बाद में पे कर सकता है. और ये ज्यादातर बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व होता है जहां पे, वहां पे डेफर्ड पेमेंट गारंटी की जरूरत पड़ती है. और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे किए जाते हैं. जो इंस्टॉलमेंट्स हैं पहले ही म्यूचुअली अग्रीमेंट हो जाता है कि कौन कितना कब कब पेमेंट करेगा. और गारंटी ज्यादातर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और पीरियड 1 से 7 साल का रहता है कि 1 से 7 साल में आपकी पेमेंट जो है आपको मिल जाएगी. एडवांस में जैसे जियो 10 से 15% पे कर देगा, और बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट मिलने पे 10 से 15% पे कर देगा, और बाकी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता रहेगा. ठीक है. तो जियो को गुड्स भी मिल गए और पेमेंट भी उसकी पोस्टपोन होगी कि किस्तों में वो पे कर देगा. सारा शेड्यूल पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कब कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी और कितने इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट जाएगी. और ये जो इंश्योरेंस होती है ना, जो एश्योरेंस है बैंक की तरफ से कि मैं पे करूंगा, ये इररिवोकेबल है. बाद में जो जियो है वो ये नहीं बोल सकता कि आप पेमेंट रोक दो. कभी भी जियो एचडीएफसी को ये नहीं बोलेगा कि तुम पेमेंट मत करना, कि क्वालिटी ऑफ गुड्स खराब है. क्वालिटी ऑफ गुड्स को इंश्योर करने का काम बैंक का नहीं है. बैंक का सिर्फ इतना ही काम है कि गुड्स जो हैं वो सप्लाई हो चुके हैं, पेमेंट होना चाहिए. उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटी अच्छी थी नहीं थी. एक बार अगर जियो को, यानी कि बायर को, गुड्स मिल गए, ठीक है, तो फिर बाद में वो बैंक को नहीं बोल सकता कि पेमेंट रोक दो, कि डिफेक्टिव गुड्स हैं. नहीं. ठीक है. तो ऐसा नहीं हो सकता है. एंड पेमेंट बैंक हमेशा विदाउट एनी डिमोर या प्रोटेस्ट करेगा, कि जैसे ही बैंक को पता लगेगा एचडीएफसी को कि इधर से जियो ने पेमेंट रोक दिया है, तो वो फिर पेमेंट करेगा. उसे पेमेंट करना ही करना है. ठीक है. अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि देखो 200 करोड़ की पेमेंट तो मुझे आ गई, 800 करोड़ मुझे बाद में आएगा. तो माइक्रोसॉफ्ट के पास जो 800 करोड़ के बिल्स होंगे, उन्हें वो डिस्काउंट भी करवा सकता है. ठीक है. उसकी डिस्काउंटिंग भी करवा सकता है अपने किसी लोकल बैंक से. अपने बैंक को जाके माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा कि देखो मुझे 800 करोड़ की पेमेंट आनी है बाद में, लेकिन मुझे अभी इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो तुम ये बिल डिस्काउंट कर दो. ठीक है. तो ये बिल डिस्काउंट करके माइक्रोसॉफ्ट पैसे ले लेगा. कल बाद में अगर जियो जो है वो पेमेंट में दिक्कत करता है, तो एचडीएफसी फिर यहाँ पे पेमेंट के लिए स्टेप अप करेगा ही करेगा. ठीक है. बैंक की लायबिलिटी प्राइमरी है, और उसे तो पेमेंट करना ही करना है, कुछ भी दिक्कत हो. ठीक है. तो यहाँ इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको जैब एग्जामिनेशन क्लियर करने में थोड़ी हेल्प चाहिए, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस आपको टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा. तो अभी आप जैब 75 कोड यूज करके ये मास्टर कोर्स में 75% ऑफ अवेल कर सकते हैं. चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी? डेफर्ड पेमेंट गारंटी का इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्या पेमेंट फुल अपफ्रंट होता है? नहीं.
पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट्स में होता है ओवर अ म्यूचुअली अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, तो एक साथ पेमेंट नहीं होता है, किश्तों में पेमेंट होता है। ठीक है। गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, नो द गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर और द इंपोर्टर। ठीक है। इट यूजुअली डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट्स, नहीं इंटरेस्ट भी एड ऑन होगा। अगर पेमेंट्स डेफर होती हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ फिर जियो को पेमेंट करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट को। नेक्स्ट है, हु प्राइमरली प्रोवाइड्स द गारंटी इन डेफर्ड पेमेंट गारंटी। बेसिकली गारंटी कौन प्रोवाइड करता है? एक्सपोर्टर नहीं, इंपोर्टर नहीं, कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही ज्यादातर डेफर्ड पेमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेफर्ड पेमेंट गारंटी? द बैंक्स लाइबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट इज मेड विदाउट प्रोटेस्ट एंड डिमोर, द बायर कैन रिक्वेस्ट द बैंक टू स्टॉप पेमेंट इफ गुड्स आर डिफेक्टिव। ये स्टेटमेंट गलत है। बैंक को कभी भी बायर ये नहीं बोल सकते कि तुम पेमेंट रोक दो क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पेमेंट रुकी है तो फिर बैंक को स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी और पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी व्हाट इज द रोल ऑफ द बैंक। रोल क्या है बैंक का? जो गुड्स हैं क्वालिटी के हों ये इंश्योर करना, अनकंडीशनल इररिवोकेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, टर्म्स नेगोशिएट करना बायर और सेलर के बीच में, या स्टॉप पेमेंट करना अगर डिफेक्टिव गुड्स है। तो इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।